नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सादिक, एक यूपीएससी एस्पिरेंट और ये चैनल है एल्ब सेना कॉलिंग सदिक, जहां हर दिन एक कदम होगा आईएएस के सपने की तरफ। यहां मिलेगा आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, माइंड मैप्स, शॉर्ट ट्रिक्स और रिवीजन हैक्स, डेली मोटिवेशन, आंसर राइटिंग और टाइम टेस्टेड टिप्स, रियल एस्पिरेंट जर्नी, स्ट्रगल्स, सॉल्यूशंस और सक्सेस। यह सिर्फ एक स्टडी चैनल नहीं, यह है एक मिशन इंडिया के फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि एल्बेसना कॉलिंग हो सिर्फ आपके लिए, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और चलो एक डिसिप्लिन्ड जर्नी शुरू करते हैं साथ में। लेट्स मेक योर यूपीएससी ड्रीम रियल टुगेदर। जय हिंद। Subscribe now because your goal deserves consistency. Follow for daily UPSC energy, strategy and smart study. अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर, जो आपके प्रिपरेशन को एक दिशा देगी। डिकोड द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। दोस्तों, यूपीएससी का समंदर बहुत गहरा और विशाल है। अगर आप बिना कंपास के इस समंदर में उतर गए तो आपका भटकना तय है। और इस यूपीएससी के समंदर में आपका कंपास, आपका नॉर्थ स्टार है यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ सिलेबस को पढ़ना नहीं है, उसे मेमोराइज करना है, उसे घोंट के पी जाना है। आपके स्टडी टेबल के सामने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगा होना चाहिए। हर एक शब्द, हर एक टॉपिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस ही आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है और उसे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो सिलेबस आपको बताएगा कि कौन सी न्यूज आपके काम की है और कौन सी नहीं। जब आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो सिलेबस आपको गाइड करेगा कि किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जो कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती। उनकी मेहनत गलत दिशा में चली जाती है। सिलेबस को डिकोड करना मतलब हर टॉपिक के स्कोप को समझना। सिलेबस के हर कीवर्ड का एक मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिलेबस में इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स लिखा है, तो आपको हर आर्ट फॉर्म की पीएचडी नहीं करनी है। आपको सेलिएंट एस्पेक्ट्स यानी मुख्य विशेषताओं पर फोकस करना है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको स्मार्ट वर्क करने में मदद करती है। आपको पता चलता है कि यूपीएससी आपसे एक जनरलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, ना कि एक स्पेशलिस्ट की। इसलिए रोज सुबह उठकर 15 मिनट अपने सिलेबस को देखें, उसको बार बार पढ़ें। धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा। यह प्रोसेस आपको एक यूपीएससी लेंस देगा। एएपी दुनिया को उस लेंस से देखना शुरू कर देंगे। आपको हर चीज में, हर न्यूज में, हर डिस्कशन में सिलेबस के टॉपिक्स नजर आने लगेंगे। जब आप इस लेवल की क्लैरिटी हासिल कर लेंगे, तब आपकी प्रिपरेशन आधी आसान हो जाएगी। आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज ही यूपीएससी की वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट लें और उससे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। यही वो गाइड है जो आपको इस अंधेर जंगल में सही रास्ता दिखाएगा। सिलेबस आपका मैप है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज आपके रियल गाइड हैं। ये आपको बताते हैं कि उस मैप पर चलना कैसे है। दोस्तों, कम से कम पिछले 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स को एनालाइज करना नॉन नेगोशिएबल है। ये आपकी प्रिपरेशन का एक अनिवार्य, एक मैंडेटरी हिस्सा है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस का मतलब है यूपीएससी की माइंड को डिकोड करने की कोशिश करना। यह समझने की कोशिश करना कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं तो आपको ट्रेंड्स दिखने लगते हैं। एएपी दिखेंगे कि कुछ थीम्स, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट जैसे टॉपिक्स यूपीएससी के फेवरेट हैं। यह एनालिसिस आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। आपको पता चलता है कि किन एरियाज में आपको ज्यादा गहरे में जाना है और किन एरियाज को आप सरफेस लेवल पर पढ़ सकते हैं। यह आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ते विकटी भी गाइड करता है। आपको पता होता है कि इस चैप्टर से पहले इस तरह का सवाल आ चुका है, तो मुझे इसे इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। पीएक्यूज आपको सिर्फ व्हाट टू स्टडी नहीं बताते, बल्कि हाउ टू स्टडी भी बताते हैं। प्रीलिम्स के पेपर्स देखकर आपको पता चलता है कि यूपीएससी कितने एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है।
सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की अर्थ सीखनी होगी। मेंस के पेपर्स देख कर आपको आंसर राइटिंग का अंदाजा लगता है। आपको पता चलता है कि 150 या 250 शब्दों में एक बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखना है। यह आपको शुरू से ही एक सही डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चंस जरूर देखें। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक अलग नोटबुक बनाइए PYQs के लिए। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कीजिए। हर क्वेश्चन के नीचे लिखिए कि वो सिलेबस के किस हिस्से से है। इस एक्सरसाइज से आप सिलेबस और PYQs के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना पाएंगे। यह मेहनत आपको शुरू में थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन बिलीव में दोस्तों, ये आपके आगे के 10 से 12 महीनों की मेहनत को इतना फोकस्ड और इतना एफिशिएंट बना देगी कि आपको इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट में और फाइनली रियल एग्जाम में साफ दिखेगा। PYQs आपके सबसे बड़े टीचर हैं, उनसे सीखना मत भूलिएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और आसान बनाएगा। आपके हर सवाल, हर डाउट का हम स्वागत करते हैं। याद रखो, पहला अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और आप भी कर सकते हो अगर स्मार्टली पढ़ोगे। मैं हूं आपके साथ इस जर्नी में, सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।